डिक्सन टेक की आज का स्टार परफॉर्मर है और लगातार पिछले 2 दिनों से बढ़िया प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 5% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। क्या खास चल रहा है स्टॉक में, बात करते हैं। श्रेया ठाकुर हमारे साथ। श्रेया, गुड आफ्टरनून। बढ़िया तेजी है डिक्सन टेक में। राइट, गुड आफ्टरनून आशीष। बढ़िया तेजी जैसा कि आपने बताया, सिर्फ आज ही नहीं, कल हमने चार्ट जीपीटी में बताया था। आज मार्केट ओपन होने से पहले इक्का में बिग स्टॉक्स में डिक्सन टेक्नोलॉजीज की चर्चा हुई थी और देखिए मार्केट के ओपनिंग के बाद शानदार तेजी आज के सेशन में देखने को मिल रही है। 5% अप है आज के सेशन में। लेकिन आज क्यों तेजी है? तो मच अवेटेड जेवी को लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो गई है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज और वीवो का जो मच अवेटेड जेवी है वो हो सकता है इसी महीने हो जाए, ऐसी खबरें आ रही है। और उसके बीच में अब जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट आ गई है, तो उन्होंने इस पूरे जेवी सिनेरियो पर फिर से एनालिसिस की और रिपोर्ट निकाली है। तो जो कॉल है देखिए ओवरवेट की है। टारगेट प्राइस 12,700 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, लेकिन देखिए ऑलरेडी करंट मार्केट प्राइस उससे ज़्यादा हो चुका है। तो इस कदर तेज़ी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज में। लेकिन लंबी अवधि के नज़रिए से जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर फोकस रहेगा। कुछ आंकड़े आपके सामने रख रही हूँ। तो मैनेजमेंट के मुताबिक वीवो हर साल भारत में करीब 3.5 करोड़ स्मार्टफोन्स बेचती है। अच्छा, इनमें लगभग 67% यानी कि 2.5 करोड़ के आसपास यूनिट का प्रोडक्शन डिक्सन के पास आ जाता है। तो कितना बड़ा ये मार्केट है डिक्सन टेक्नोलॉजीज के लिए। अच्छा, मैनेजमेंट के अनुमान के मुताबिक इस जेवी से कंपनी के रेवेन्यू में अच्छा खासा फायदा होगा। रेवेन्यू कंपनी की करीब 30,000 करोड़ से ज़्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है रेवेन्यू में। तो ये इतना इंपॉर्टेंट जेवी है, आप समझ सकते हैं। साथ ही वीवो के प्रोडक्ट्स का जो एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप देखें तो मौजूदा मोबाइल पोर्टफोलियो से ज़्यादा होने के कारण रेवेन्यू क्वालिटी बेहतर होगी, ये भी मैनेजमेंट ने फ्लैग किया है। और अब जेपी मॉर्गन का मानना है कि अगर ये जेवी जून में हो जाती है, जैसे कि खबरें आ रहे हैं, तो मात्र 60 से 90 दिनों के अंदर जो है वो ऑपरेशंस शुरू भी हो सकता है। और अगर ऑपरेशन शुरू हो गया तो फिर क्या होगा? तो जेपी मॉर्गन का मानना है कि फाइनेंशियल 27 में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा 11 मिलियन यूनिट्स मोबाइल्स का कंट्रीब्यूशन दे सकता है और फाइनेंशियल 28 में ये बढ़कर 2.5 करोड़ यूनिट्स के आसपास पहुंच सकता है। और इसमें फाइनेंशियल 27 और 28 के लिए रेवेन्यू एस्टिमेट जो है वो 29 से 24 से इनफैक्ट 39% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है रेवेन्यू के अनुमान में। हालांकि ईपीएस थोड़ा एक्सपेक्टेशन से कम रह सकता है, करीब 13 से 18% के लिए। लेकिन क्योंकि इसकी वजह जो है, जो इस जेवी का स्ट्रक्चर है देखिए 51:49 है, तो एक प्रॉफिट का हिस्सा माइनॉरिटी स्टेक के पास भी जाएगा, इसलिए थोड़ा ईपीएस अनुमान 13 to 18% के करीब ही रहा है। लेकिन ओवरऑल देखें तो ये जेवी बड़ा हो सकता है डिक्सन के लिए और इस जून में शायद ये खबरें आ जाए। जेपी मॉर्गन उस तर्ज पे रिपोर्ट निकाल रहे हैं। लंबी अवधि के नजरिए से डिक्सन आपके फोकस में रहना चाहिए। और इसी जेवी के अप्रूवल के चलते आप देखें जो खबरें आ रही हैं, कल से लगातार स्टॉक में बड़ा मूव है। और जब जेवी डिले होने की बात हो रही थी तब हमने देखा कि स्टॉक में एक तरफा बड़ी गिरावट भी यहाँ पर देखने को मिली। शुक्रिया श्रेया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी रिपोर्ट हमारे साथ शेयर करने के लिए। राजेश जी, चार्ट देखकर बताइए, आज तो बढ़िया 5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन क्या नई खरीदारी स्टॉक में की जा सकती है? आई थिंक आशीष जी, यहाँ पे स्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हो चुके हैं स्टॉक में। एक बड़े करेक्शन के बाद अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट स्टॉक 18,000 19,000 के लेवल से करेक्ट होकर 10,000 के लेवल तक आया था और वहां से ये जो रिकवरी अब बनी है, बेस बिल्डिंग तो यहाँ पे होते हुए दिखा। और हमें लगता है कि अब जो ब्रेकआउट यहाँ पे बना है वीकली चार्ट पे, वो बना है करीब 12,000 के आसपास। और हमें लगता है जिस तरीके के फॉर्मेशन है तो एटलीस्ट यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 13,500 से लेके 14,000 की तरफ ये मूव बनते हुए दिख सकता है। पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो अगर इसमें ट्रिगर होता है तो ये स्टॉक के लिए एक अच्छा यहाँ पे अप मूव जनरेट कर सकता है। तो यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की ही स्ट्रेटेजी रखें। ऑन द डाउन साइड जब तक अब ये स्टॉक 12,300 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है छोटी मोटी गिरावट में ऐड करें। 13,500 से लेकर 14,000 तक की अपसाइड हमें लगता है गोइंग फॉरवर्ड यहाँ पे पोजिशनल पर्सपेक्टिव से आते हुए दिख सकती है। 14,000 तक की अपसाइड यहाँ पर देखने को मिल सकती है पोजिशनल तौर पर, तो स्टॉक पर रखिएगा खास फोकस। चलिए।